एशिया की हवा में अब भारत की दहाड़ गूंज रही है। जी हां, दुनिया की सबसे ताजा रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को चीन से ऊपर बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रैंकिंग वाकई हकीकत बताती है या एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने ये बढ़त हासिल की है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। आज हम जानेंगे क्या भारत की वायु शक्ति ने सच में चीन को पछाड़ दिया है या फिर ये सिर्फ एक झिलमिलाती तस्वीर है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA 2025 रिपोर्ट में भारत की वायुसेना को एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे पर चीन है। भारत की ट्रूवेल रेटिंग 69.4 है जबकि चीन की 63.8 है। मतलब इंडियन एयरफोर्स यानी IAF अब चीन की PLA एयरफोर्स से आगे निकल चुकी है। WDMMA का कहना है कि ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस पर आधारित है। इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू है थैंक्स टू पाकिस्तान। दरअसल मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की सीमित हवाई जंग में इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने ऐसी सटीकता दिखाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इंडियन एयरफोर्स ने 9 आतंकी ठिकानों, 11 पाकिस्तानी एयरबेस और कई रडार ठिकानों को कुछ ही घंटों में नष्ट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा था कि हमने पाकिस्तान की सीमा के 300 किलोमीटर अंदर तक टारगेट हिट किए। हमारी एयर डिफेंस ने बाजी पलट दी। WDMMA ने भी माना कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स की यह परफॉर्मेंस उसकी एयर कॉम्बैट रेटिंग बढ़ाने में निर्णायक रही। चीन ताकतवर है मगर अनुभवहीन। असली फर्क कहां है? अब सवाल यह उठता है कि चीन के पास भारत से ज्यादा विमान हैं, तो फिर भारत आगे कैसे निकल गया? असल में चीन की PLA एयरफोर्स यानी PLAAF बड़ी है लेकिन अनटेस्टेड है। आखिरी बार चीन ने दुश्मन का विमान 1967 में वियतनाम युद्ध में गिराया था, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, जब बांग्लादेश वजूद में आया, 1999 के कारगिल युद्ध में, 2019 में बालाकोट में और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे रियल कॉम्बैट सीन्स में अपनी क्षमता साबित की है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सटीक स्ट्राइक्स की वो न सिर्फ टैक्टिकल ब्रिलियंस थी बल्कि एयर सुप्रीमेसी का सबूत भी थी। यानी इंडियन एयरफोर्स के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है जो चीन के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेनिंग, कौन आगे? टेक्नोलॉजी के स्तर पर चीन के पास फाइटर जेट्स की बड़ी रेंज है। J-10, J-20, J-35 और आने वाले J-36 और J-50। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ उसकी विविधता और ट्रेनिंग में है। इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर और अब इंडिजीनस तेजस MK-1A जैसे फाइटर्स हैं। अक्टूबर 2025 में भारत ने पहला तेजस MK-1A उड़ाया और इस साल के अंत तक 2 और इंडक्शन होंगे। इंडियन एयरफोर्स ने 180 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा का भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट विकास के आखिरी चरण में है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ का दावा है कि भारत अगले 10 साल में 5th जनरेशन जेट क्लब में शामिल हो जाएगा, लेकिन चीन पहले ही अपने 300 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ जेट्स तैनात कर चुका है। लेकिन क्या सिर्फ रैंकिंग देखकर हमें राहत महसूस करनी चाहिए?
WDMMA खुद मानता है कि उसने UAV यानी ड्रोन पावर को रैंकिंग में शामिल नहीं किया है, और यही वो जगह है जहां चीन भारी पड़ता है। चीन दुनिया के टॉप 3 ड्रोन एक्सपोर्टर्स में शामिल है। उसने GJ-11 शार्प सोर्ड जैसे स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन बनाए हैं। साथ ही PLA एयरफोर्स के पास मैन ड्रोन टीमिंग सिस्टम है जो चीन के J-20 जेट्स को ड्रोन स्क्वाड्रंस के साथ जोड़ता है। ये क्षमता भारत के पास अभी नहीं है। रक्षा विश्लेषक पीटर सिंगर कहते हैं कि चीन का एडवांटेज नंबर्स में नहीं, नेटवर्किंग में है। उसके जेट, रडार, ड्रोन और सैटेलाइट एक साथ काम करते हैं। अब बात करें भारत की बढ़त कहां है और आगे क्या करना होगा, तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो चीज चीन से बेहतर है वो है पायलट ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस। भारतीय पायलट्स सालाना 200 घंटे से ज्यादा उड़ान भरते हैं, जबकि चीनी पायलट्स औसतन 100 से 120 घंटे ही फ्लाइट लेते हैं। इसके अलावा भारत का एयर स्पेस रियल टाइम वॉर जोन ट्रेनिंग से लैस है। लेह, जोधपुर, कलाईकुंडा और ग्वालियर जैसे बेस पर लगातार युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बैलेंस्ड फ्लीट कंपोजिशन यानी संतुलित बेड़े की संरचना की बात करें तो 31% फाइटर जेट्स, 29% हेलीकॉप्टर्स और 22% ट्रेनर्स इसे एशिया की सबसे बहुमुखी वायुसेना बनाती है। तो क्या वाकई भारत एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन गया है? शायद हां, लेकिन ताकत सिर्फ रैंकिंग से नहीं, तैयारी से तय होती है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को जवाब देकर अपना लोहा मनवाया है, लेकिन असली चुनौती अब चीन की टेक्नोलॉजी और नेटवर्क वॉरफेयर से है। इंडियन एयरफोर्स को हर वक्त तैयार रहना होगा, क्योंकि आसमान में बढ़त सिर्फ ताकत से नहीं, सटीकता और संतुलन से तय होती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।